तो छत्तीसगढ़ के जितने भी स्टूडेंट्स होंगे सभी के मन में एक ही क्वेश्चन, एक ही डाउट जो है चल रहा होगा कि आखिरकार हम जो है टीचर जो है किस तरह से बन सकते हैं। टीचर्स तो बनना चाहते हैं, किस तरह से हम पढ़ाई करेंगे जिससे कि हम जो है छत्तीसगढ़ में जो है सरकारी एज अ टीचर जो है बन पाएंगे। आपके सभी डाउट जो है इस वीडियो में क्लियर होने वाला है। किस तरह से आप जो है प्राइमरी टीचर्स बन सकते हैं, टीजीटी ट्रेंड ग्रेजुएट टीचर, पीजीटी पोस्ट ग्रेजुएट टीचर आप जो है किस तरह से बन पाएंगे, सभी डिटेल्स इस वीडियो में आपको मिलेगा। अगर हम बात करें प्राइमरी टीचर्स की, जो क्लास 1 से लेकर जो है क्लास 5 तक के स्टूडेंट्स को, जो बच्चों को पढ़ाते हैं, उसे जो है प्राइमरी टीचर्स कहा जाता है। प्राइमरी टीचर्स बनने के लिए जो क्वालिफ़िकेशंस होगा वो होगा आपका जो है 12वीं पास। 12वीं आपका जो है बोर्ड से होना चाहिए। बीएड जो है 4 वर्ष का आपका कोर्स है। अब काफ़ी स्टूडेंट्स ये बोलेंगे, सोचेंगे और कमेंट करेंगे कि सर बीएड जो होता है वो 2 साल का होता है, न कि 4 साल का। लेकिन मैं आपको बता देना चाहता हूँ, हाँ मुझे भी पता है बीएड जो है 2 साल का होता है, लेकिन जब आप जो है स्नातक कंप्लीट कर लेते हैं, ग्रेजुएशंस कंप्लीट करते हैं, उसके बाद अगर आप बीएड करते हैं तो बीएड जो होता है वो 2 साल का होता है। लेकिन जब हम 12वीं के बाद जो है बीएड करते हैं तो ये बीएड जो होता है ये आपका जो है 4 इयर्स का, ये बीएड आपका जो है 4 साल का हो जाता है। चाहे आप जो है बीए बीएड कर सकते हैं, जी हाँ, चाहे आप जो है बीए बीएड कर सकते हैं या फिर आप जो है बीएससी बीएड कर सकते हैं। ये दोनों ही बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होता है, बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। तो प्राइमरी टीचर्स जो क्लास 1 से क्लास 5 तक के बच्चों को पढ़ाते हैं। वहीं अगर हम बात करें आपके टीजीटी टीचर यानी कि ट्रेंड ग्रेजुएट टीचर, जो क्लास 6 से लेकर क्लास 10 तक के बच्चों को पढ़ा सकते हैं। इसके लिए क्वालिफ़िकेशंस होना चाहिए आपका स्नातक जो है आपका ग्रेजुएशंस कंप्लीट होना चाहिए और ग्रेजुएशंस में कम से कम 50% आपका मार्क्स होना चाहिए। आपको बताना चाहता हूँ, जो भी स्टूडेंट जो कॉलेज करते हैं, अगर आपका एग्री ग्रेड परसेंटेज अगर 50% नहीं आ रहा है तो मतलब आपका कॉलेज करने का कोई मतलब नहीं है। बहुत से स्टूडेंट ऐसे रहते हैं जिनका 50% आने से थोड़े से चूक जाते हैं। बहुत से स्टूडेंट ऐसे हैं जिनका 48 आता है, 49 आता है, 47 आता है, 46 आता है, 50 जो है स्कोर नहीं कर पाते। तो आपके कॉलेज करने का कोई मतलब नहीं है, 50% आपका अंक होना चाहिए। तो ग्रेजुएशंस आपका जो है 50% होना चाहिए। इसके साथ जो बीएड होगा ये आपका जो है 2 वर्ष का बीएड होना चाहिए। अब हम बात कर लेते हैं पीजीटी की यानी कि पोस्ट ग्रेजुएट टीचर की, जो क्लास 11 से लेकर 12th तक के बच्चों को पढ़ा सकते हैं। यदि आप पोस्ट ग्रेजुएट टीचर बनना चाहते हैं तो इसके लिए योग्यता होगा पोस्ट ग्रेजुएट। बीएड जो है इसमें आपका जो बीएड होगा ये आपका बीएड जो है 1 वर्ष का जो है आपका कोर्स होगा। जी हाँ, पोस्ट ग्रेजुएशंस के बाद बीएड जो है आपका 1 वर्ष का हो जाएगा। तो प्राइमरी टीचर्स बनना चाहते हैं, ट्रेंड ग्रेजुएट टीचर मिडिल स्कूल के, और पोस्ट ग्रेजुएट टीचर यदि आप हाई स्कूल के टीचर्स बनना चाहते हैं आप जो है बन सकते हैं। टेट की बात करें तो टीचर एलिजिबिलिटी टेस्ट है। टेट जो होता है वो 2 प्रकार के होते हैं, एक होता है सी टेट, दूसरा होता है एस टेट। सी टेट होता है वो सेंट्रल टीचर एलिजिबिलिटी टेस्ट है। एस टेट जो होता है वो स्टेट टीचर एलिजिबिलिटी टेस्ट होता है। दोनों ही बहुत ही महत्वपूर्ण होता है। सी टेट जो होता है वो ऑल इंडिया लेवल का होता है और अभी सी टेट के लिए फॉर्म फिलअप हो रहा है। ए स्टेट की बात करें तो ये स्टेट लेवल का होता है। एग्ज़ाम्स के बाद आपको इंटरव्यू देना होगा। डीएलएड और डीएड और डीएलएड डिप्लोमा कोर्स करने से अच्छा आपको जो है बीएड करना चाहिए। जी हाँ, 12वीं के बाद अगर आप डीएलएड कोर्स करते हैं इससे अच्छा है कि आपको जो है बीएड करना चाहिए। बीएड में आपको जो है ज़्यादा बेनिफिट्स आपको जो है देखने को मिल पाएगा। अब मैं आपको बताना चाहता हूँ टीचर शिक्षक भर्ती परीक्षा के सिलेबस के बारे में। जी हाँ, अगर आपको सिलेबस के बारे में जानकारी अच्छे से होगा तो डेफिनेटली आप जो शिक्षक बन पाएंगे और एग्ज़ाम्स की तैयारी भी आप अच्छे से कर सकते हैं। तो बीएड आप जो है टीचर्स बनना चाहते हैं तो टीचर भर्ती परीक्षा का सिलेबस जो है किस तरह से होता है और किस तरह से मेहनत करना है, किस तरह से प्रिपरेशंस करना है, मैं आपको बता देता हूँ और आप इन सभी चीज़ों को फॉलो कर सकते हैं और बहुत अच्छे से आप जो है मेहनत कर पाएंगे। डेफिनेटली मेहनत का रिज़ल्ट बेनिफिट्स जो है डेफिनेटली सफलता में कन्वर्ट ज़रूर होगा। तो अगर हम बात करें शिक्षक टीचर भर्ती परीक्षा के सिलेबस के एग्ज़ाम पैटर्न के, तो आपके एग्ज़ाम में कुल टोटल 150 प्रश्न एग्ज़ाम्स में पूछे जाते हैं। जी हाँ,
बाल विकास एवं शिक्षा शास्त्र की बात करें तो इससे आपके एग्ज़ाम्स में 30 अंकों के 30 प्रश्न पूछे जाते हैं। इसके साथ सामान्य हिंदी से 25 अंकों के 25 प्रश्न, सामान्य अंग्रेजी से भी 25 अंकों के 25 प्रश्न, गणित और विज्ञान से 30 अंकों के 30 प्रश्न, सामाजिक अध्ययन से 20 अंकों के 20 प्रश्न, कंप्यूटर संबंधी सामान्य ज्ञान से 10 अंकों के 10 प्रश्न, सामान्य ज्ञान से 10 अंकों के 10 प्रश्न। तो बाल विकास एवं शिक्षा शास्त्र की बात करें तो इससे आपके कॉम्पिटिशन्स एग्जाम्स में विकास की अवधारणा एवं उसके सीखने से संबंध, बच्चों के विकास के सिद्धांत, परिप्रेक्ष्य एवं अभ्यास, सीखने में कठिनाई, विकलांगता आदि से संबंधित बच्चों के शिक्षण से प्रश्न क्वेश्चन जो है पूछे जाते हैं। बहुत ही महत्वपूर्ण होता है। इसके साथ अगर हम बात करें आपके हिंदी व्याकरण की, जो कि बहुत इम्पोर्टेंट है, हिंदी से भी आपके एग्ज़ाम्स में जो है 30 मार्क्स के प्रश्न जो है पूछे जाएंगे। इसमें आपका स्वर, व्यंजन, अक्षर, वर्तनी, वचन, काल, वाक्य संधि, संधि के प्रकार, संधि विच्छेद, तत्सम, तद्भव, देशज, पर्यायवाची शब्द, उपसर्ग, प्रत्यय, समास और उसके भेद, अनेक शब्द या वाक्यांशों के लिए एक शब्द, संज्ञा, संज्ञा के प्रकार, सर्वनाम, विशेषण, क्रिया, कारक, वाक्य के भेद, रचना, मुहावरे तथा लोकोक्तियाँ, पठित गद्यांश, श्रवण, वाचन, लेखन एवं पठन कौशल, ये सभी चीज़ें पूछे जाते हैं। तो हिंदी की तैयारी अगर आप अच्छे से करना चाहते हैं तो हिंदी की तैयारी करने के लिए आप जो है दिल्ली IAS एकेडमी का बुक ले सकते हैं। जी हाँ, यदि आप हिंदी की तैयारी करना चाहते हैं तो इसके लिए आप जो है दिल्ली IAS एकेडमी का बुक ले सकते हैं, जिससे कि आपकी हिंदी की तैयारी, हिंदी की प्रिपरेशन जो है अच्छे से हो पाएगा। इसके साथ अगर हम बात करें आपकी इंग्लिश के, तो इंग्लिश भी बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट होता है, काफ़ी इम्पोर्टेंट, बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। तो इंग्लिश ग्रामर्स की तैयारी करना चाहते हैं, जिसमें आपका जो है कॉम्प्रिहेंसिव ग्रामर्स, नाउन, प्रोनाउन, टेंस, वॉइस, नरेशन, कंजक्शन, प्रीपोजिशंस, आर्टिकल, डिग्री, क्वेश्चन टैग, वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन, सबऑर्डिनेट, कोऑर्डिनेट, फिनिट वर्ब, नॉन फिनिट वर्ब, प्रेसिस राइटिंग, ये सभी आपके एग्ज़ाम्स में पूछे जाएंगे, जो कि काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। तो इंग्लिश की तैयारी करने के लिए आप जो है इसेंशियल इंग्लिश, जी हाँ, इसेंशियल इंग्लिश अस्मिसी दिशा पब्लिकेशन की बुक ले सकते हैं, जिससे कि आपकी इंग्लिश की तैयारी अच्छे से हो पाएगा और आप इंग्लिश में बहुत अच्छे से नंबर ला पाएंगे। इसके साथ अगर हम बात करें गणित के, मैथ्स के, तो मैथ्स में आपके एग्ज़ाम्स में घातांक, बीजीव्यंजक, गुणनखंड, समीकरण, श्रेणियाँ, ब्याज, अनुपात एवं समानुपात, प्रतिशत, जन्म मृत्यु दर, जनसंख्या वृद्धि दर, समय तथा समतलीय आकृति, सांख्यिकी, ये सभी पूछे जाते हैं। तो मैथ्स की तैयारी करना चाहते हैं तो इसके लिए आप जो है डॉक्टर RS अग्रवाल का बुक ले सकते हैं। जी हाँ, यदि आप डॉक्टर RS अग्रवाल के बुक से मैथ्स की तैयारी करते हैं, मैथ्स की प्रिपरेशंस करते हैं, तो इसमें अच्छे से नंबर ला पाएंगे। इसके साथ अगर हम बात करें रीजनिंग के, तो ये भी काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट होता है। रीजनिंग के लिए आप अरिहंत का मास्टर रीजनिंग ले सकते हैं। सो वीडियो पसंद आए तो लाइक करना, शेयर करना, कॉमेंट करना। थैंक यू सो मच।